चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं कुछ महिला बाल विकास के प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो हमारा जो टॉपिक है वो है चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। इसके 45 क्वेश्चन हैं, तो चलिए एक एक करके इन्हें सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि आनुवांशिक रोगी किससे संबंधित है। हमारा आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एड्स किससे संबंधित होता है। तो एड्स एक बीमारी है, यानी आंसर नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। 140 IQ होती है। WHO का पूरा नाम हो जाएगा तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। पांचवा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किंडरगार्टन पद्धति की शिक्षण सामग्री कौन सी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी उपहार, मात्र खेल, गीत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है कि सृजनात्मक की विशेषताएं कौन सी हैं। तो हमारा सृजनात्मक की विशेषताएं हैं प्रक्रिया, लक्ष्य निर्देशित, सृजन, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि अति क्रियाशीलता तथा अवधान की अस्त व्यस्तता किस विशिष्ट बालक की विशेषता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा अधिगम निरोग्य। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है कि सूक्ष्म का सिद्धांत किसने दिया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा कोहलर ने। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है कि नवजात शिशु में रक्त जमने के लिए मुख्य तत्व कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है कि भाषा सीखने के साधन कौन से होते हैं। तो भाषा सीखने के साधन होते हैं अनुकरण, खेल, कहानी सुनना। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है कि असामान्य गुण वाला बालक क्या कहलाता है। तो असामान्य गुण वाला बालक कहलाता है विशिष्ट बालक। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होने को क्या कहते हैं। तो कहते हैं हम इसे सीखना। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है कि समाजीकरण में बाधक तत्व कौन से होते हैं। तो उपयुक्त सभी, माता पिता का व्यवहार भी होता है, असुरक्षा भी होता है, अनुशासन भी होता है। डेवलपमेंट इज इफेक्टेड बाय, यानी विकास किससे प्रभावित होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा वंशानुक्रम और वातावरण से। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है कि बीजा अवस्था किस अवस्था से संबंधित है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डिम्ब अवस्था। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है कि वंशानुक्रम का प्रभाव कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा शारीरिक लक्षण। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है कि कुपोषण पर नियंत्रण किस योजना का उद्देश्य है। तो आंसर हो जाएगा बाल शक्ति योजना। क्वेश्चन नंबर 18, मनो अभियान का उपयोग अपराध के लिए किया जाता है। तो मनो अभियान का उपयोग बाल अपराध के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कह रहा है कि बाल विकास के मूलभूत संप्रत्यय कौन से हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी। आप देख लीजिए एक एक करके, इसलिए उपरोक्त सभी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है कि कोलेस्ट्रम किससे संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा माता के दूध से। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई। तो पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 1999 में की गई। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या कह रहा है कि इनमें से कौन पैरों के कौशल हैं। तो पैरों के कौशल कहला जाएगा उपयुक्त सभी, यानी सीढ़ी चढ़ना, कूदना और दौड़ना। इसका मतलब ये होता है कि पैर सही है, इसमें पैरों का कौशल। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कह रहा है कि बालक के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, प्रेरणा, पुरस्कार और प्रशंसा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई। तो आंसर हो जाएगा 2011। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि अंधे बालकों को शिक्षित करने हेतु विशिष्ट तरीका कौन सा है। तो ब्रेल लिपि। 27 नंबर क्या कह रहा है कि समस्या बालक है, उपयोग सभी, चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता की कहना न मानने वाला, ये सब प्रॉब्लम चाइल्ड हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्व शालेय शिक्षा के जन्मदाता कौन है। तो मैकमिलन बहन, बहन करके याद रखिएगा, मैक से मिलने गई बहन। तो ये हैं हमारे पूर्व शालेय शिक्षा के जन्मदाता।
29 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नवजात का शारीरिक अर्थ होता है नया। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कह रहा है कि नवजात शिशु की आयु कितनी होती है, तो 10 दिन। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि विशेष शिक्षाविद तथा स्कूल बालकों के लिए है, तो आंसर हो जाएगा हमारा विशिष्ट बालक। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि व्यक्तित्व संबंधित होता है किससे, पर्सोना से। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि वेयर इज़ द चेतना सेंटर स्कूल फॉर स्पेशल एजुकेशन इज सिचुएटेड। चेतना केंद्र विद्यालय शारीरिक विकलांग बालकों की शिक्षा हेतु कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि गर्भावस्थ में प्लासेंटा का निर्माण कौन से सप्ताह में प्रारंभ होता है, तो 6वें सप्ताह में। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए पिछड़े बालक को। स्वयं खाना, स्वयं कपड़े पहनना का कौशल है हस्त कौशल। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा सीखता है क्या, सूझ। 38 नंबर क्या कह रहा है कि बाल विकास का विषय क्षेत्र कौन सा है, तो आंसर है उपरोक्त सभी, यानी बाल विकास के सिद्धांतों का अध्ययन, बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि मंद बालक से सीखता है क्या, विलंब से। जो मंद बुद्धि का बालक होता है, रिटार्डेड चाइल्ड होता है, वो विलंब यानी देर से कोई भी चीज़ सीखता है। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ इन्फेंसी, नवजात शिशु की अवधि कितनी होती है, जन्म से 2 सप्ताह। वही है जो पिछला क्वेश्चन एक आया था। विकास की विशेषताएं कौन सी हैं, तो उपरोक्त सभी, दिशात्मक, प्रगतिशील, श्रृंखला, क्रमबद्ध। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा क्या कह रहा है कि विशिष्ट बालकों में महिलाओं की देखभाल हेतु राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होता है, क्या आंसर है हमारा सही। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती है, तो 270 हड्डियां होती हैं। स्थूल गतिविधियां तथा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल किससे संबंधित हैं, तो आंसर होगा हमारा क्रियात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 45 यानी लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सृजनात्मक विकास हेतु आवश्यक तत्व कौन से हैं, तो उपरोक्त सभी, यानी संवेदन, चिंतन, कल्पना। तो चलिए ऐसे ही हम अगला मतलब इसी का पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें हम 45 क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे। आई होप आप इसे अच्छे से पढ़ के जाएंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में। बाय बाय।